एक जो अहम खबर चल रही है और जिससे बहुत सारे पाकिस्तानी तकलीफ का शिकार हैं, हम सबसे पहले उस पर बात छोटी सी करेंगे और आपको बताएंगे कि जो इंटरनेट इस वक्त पाकिस्तान में स्लो है उसका कितना नुकसान हो रहा है। और बार बार हुकूमत ये दावे कर रही है कि वो पाकिस्तान को एक इंटरनेट फ्रेंडली कंट्री बनाएंगे और यहाँ आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे। $25 बिलियन का टारगेट खुद ही अपने आप को हुकूमत ने दिया है, लेकिन वो टारगेट इन हालात में कैसे पूरा होगा जबकि इंटरनेट की स्पीड पाकिस्तान में बहुत स्लो है। तमाम जो सार्फिन हैं, तमाम सार्फिन वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। किसी भी किस्म का उन्होंने इंटरनेट के ज़रिए काम करना हो उस पर उन्हें प्रॉब्लम आ रहे हैं। और जो आईटी मिनिस्टर हैं शिजा फातिमा, उन्होंने आज फरमाया है कि पाकिस्तान में सिर्फ 2% लोग एक्स यानी पुराना जिसका नाम ट्विटर था वो इस्तेमाल करते हैं। और एक्स का मसला ये है कि वो दुनिया भर में सियासी खबरों के लिए इस वक्त सबसे बेहतर ऐप है। पूरी दुनिया के लोग सबसे पहले एक्स पे जाके खबर तलाश करते हैं और सिर्फ 2% अगर है और जो दुरुस्त भी है, हमने भी ग्रॉक के जरिए चेक किया। ग्रॉक एक ट्विटर की अपनी फैसिलिटी है जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान में मैक्सिमम जो एक्स के यूजर्स हैं उनकी तादाद 46 लाख है। मिनिस्टर कह रही है 2% है, तो इन 46 लाख के लिए 25 करोड़ 2% के लिए 98% लोगों को आपने तकलीफ में डाला हुआ है। किस तरह की गवर्नेंस है और इसका क्या कोई स्मार्टर सॉल्यूशन नहीं है, या आपके पास स्मार्ट लोग नहीं हैं, या आप स्मार्ट सॉल्यूशन की तरफ जाना नहीं चाहते और इस वक्त उसी दौर में जिंदा हैं जो कि टेलीग्राफ का दौर था। और पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स जो $3.2 बिलियन हैं इस साल, और फ्रीलांसर्स की तादाद 27 लाख है पाकिस्तान में, जिनकी रोजी का रिस्क का बंदोबस्त इंटरनेट के जरिए होता है। पाकिस्तान में रहते हैं, काम करते हैं इंटरनेट के जरिए, यहाँ पे ज़र मुबादला लाते हैं जो पाकिस्तान को जिसकी बहुत ज़रूरत है, फिर उस कमाई की बुनियाद पर इनकम टैक्स देते हैं, वेल्थ टैक्स देते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर उनका सारा पैसा सर्कुलेट होता है। लेकिन अपनी इतनी आसान ये कमाई है पाकिस्तान के लिए, एफबीआर के लिए, लेकिन उसको तबाह किया जा रहा है। उसकी वजूहात नहीं समझ आ रही कि क्या है, सिवाय इसके कि आप एक्स को बंद करते करते आपने तमाम प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए और जो टिकटॉक पे हो रहा है उसको नहीं बंद किया गया। टिकटॉक को बंद नहीं किया गया, लेकिन इंस्टाग्राम बंद है और स्लो है, ट्विटर स्लो है, फेसबुक स्लो है, यूट्यूब स्लो है, व्हाट्सएप स्लो है। और ये है, अगर हुकूमत ये कहती है कि ये नहीं है तो गलत बयानी से काम ले रही है। हुकूमत को चाहिए कि अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करे। शायद उनके भी व्हाट्सएप नहीं चल रहे इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। अगर उनकी सोशल मीडिया ऐप्स चल रही होती तो ये वो बात ना कहते। और अब आते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की तरफ। हमारी आज की टॉप स्टोरी है पीटीआई सपोर्टर्स मायूस हैं और हमें ज्वाइन करेंगे शेर अफजल मरवत जो एमएनए रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और वोटर्स मायूस क्यों हैं? इसलिए मायूस हैं कि उनकी जो फाइनल कॉल थी पीटीआई की वो फेल हो गई है। उसके बाद लीडरशिप में इख्तलाफात हो गए। बुशरा बीबी अली मीन गंडापुर यहाँ लोगों को छोड़ के फरार हो गए और यहाँ पे हुकूमत ने ऑपरेशन किया जिसमें मुजाहिरीन भी जाँ बाक हुए, पुलिस और रेंजर्स के लोग भी जाँ बाक हुए, बहुत सारे ज़ख्मी हो गए हैं। और ये नाकाम होने की वजह से पीटीआई के अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए लीडरशिप में और वोटर्स भी मायूस हैं। इसीलिए फिर अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। पहले लाशों की तादाद पे गलत बयानी की गई, जब वो नाकाम हुआ तो अब खान साहब की तबीयत के बारे में मुख्तलिफ किस्म की दास्तानें गढ़ी जा रही हैं जिस पर हम बात करेंगे शेर अफजल मरवत साहब से। उसके बाद हमारे पास हॉट इशू है लाठी बातचीत, पीपल्स पार्टी अहम हो गई। आसफा भुट्टो का बयान जो उन्होंने कहा है कि इमरान खान अगर ये कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है तो उसको सीरियस लेना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। मुर्तज़ा वहाब तर्जमान बिलावल भुट्टो हैं और मेयर कराची भी हैं कि पीपल्स पार्टी इन हालात में क्या रोल प्ले कर सकती है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा क्रिकेट पे। आज पाकिस्तान का मैच भी हो रहा है, लेकिन क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रही है पाकिस्तान में उस पर जो उस पर कॉन्ट्रोवर्सी बनी हुई है। इंडिया ने आनंद से इनकार किया और कहा कि न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। पाकिस्तान ने उस पर बहुत अच्छा और उसूली स्टैंड लिया था कि अगर हाइब्रिड हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इंडिया ने आना तो पाकिस्तान आए। लेकिन अब लगता है ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ ऐसी हैं जिस पे लगता है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से एक कदम नहीं तो आधा कदम पीछे ज़रूर हटा है। नया एक फार्मूला डिस्कस हो रहा है, वो क्या फार्मूला है अपने एडिटोरियल में उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं हम टॉप स्टोरी की। पीटीआई सपोर्टर्स मायूस किए हैं। शेर अफजल मरवत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफसार साहब, इससे पहले कि आप सवाल कर लें, आपने इंटरनेट की सुस्ती या जो एक्स तक रसाई है जो पाकिस्तान में नामुमकिन बना दी गई है, इस हवाले से एक चीज पे मैं हैरत का इजहार करता हूँ। वो ये है कि अभी तक अता साहब ने यह बयान नहीं दागा है कि इसके जिम्मेदार भी बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है, क्योंकि पाकिस्तान में हर होने वाली नाकामी के जिम्मेदार हम ही ठहरते हैं।
तखरीब जो है वो उनको सरहदी इलाकों में जो तखरीबकारी हो रही है, जो दहशतगर्दी हो रही है, वो इनको नजर नहीं आ रही है। लेकिन इस्लामाबाद में डी चौक जैसे मुकद्दस जगह पे हमारा पहुंचना इतना जुर्म अजीम ठहरा कि आपने भी कहा कि जी ये तनाज़ा है। आपको तो इल्म होगा कि गोली नारवा ना हक जब लगती है तो कितनी तकलीफ होती है, उस शख्स से ज्यादा उनके आल को होती है। उल्टा आप ये भी देखें कि इसी हुकूमत ने इनका जिम्मेदार भी हमें ठहराना शुरू कर दिया, और दहशतगर्दी के FIR में मैं खुद मुल्जिम ठहराया गया हूँ कई एक FIRों में, जो मुझे हाई कोर्ट जाके जमानत लेनी पड़ी कि जी ये अब यानी मारे भी आप जिले शाह को मारा और दावेदारी इमरान खान पे कर दी। और फिर आपने एक बात की ना कि जी ये वर्कर नाकाम एहतजाज की वजह से परेशान है। अफसार साहब, ये एहतजाज नाकाम था या कितना कामयाब किया इन्होंने खुद ही। ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन हम बैठे रहे थे, किसी ने क्या शेर अफजल साहब, मैं आपसे ज़ाहिर है आपसे एक मेरा बड़ा अच्छा और एहतराम का ताल्लुक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर एहतजाज कामयाब करने के लिए बेगुनाह नौजवानों की ज़िंदगी पाकिस्तान के अंदर किसी मकसद के बगैर ज़ाया हो जाए तो मुझे अफसोस है। मेरा दुख उन माओं के साथ, उन फैमिली मेम्बरान के साथ है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान हों या मुजाहिदीन के हों, सब मारे गए। नहीं, जान किसी की भी नहीं जानी चाहिए थी। हम बेहतर तरीके से भी ये मसला हल कर सकते थे। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या मुराद सईद रैली के साथ थे? मुराद सईद इतना ही मौजूद था रैली में जितने वो 1500 अफगानी थे जो बकौल इनके मुराद सईद लेकर आया था। मुराद सईद को जान के लाले पड़े हैं, 2-2.5 साल से वो छुपता फिर रहा है। और वो इन्होंने केसेस में मुराद सईद का नाम डालना था ना, तो अब मुराद सईद वाली स्टोरी भी कंकाक्ट कर दी है। इनसे ये भी बईद नहीं कि ये, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ये आपने फरमाया ना कि जी सियासत के लिए लाशें गिराना, अगर हम लाशें गिराने के लिए गए थे तो इन्होंने क्यों मौका दिया और ट्रैगर दबाया? अच्छा, ये बताइएगा, ये बात ठीक है आपने नहीं मारा, लेकिन जब बातचीत हो रही थी रैली के फाइनल कॉल के शुरू होने से पहले भी और दौरान भी होती रही, उस दौरान जो गलत फहमी है या जिसे कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, वो कौन सा था? इस पे मैं सिर्फ मुख्तसर इतना जवाब दूंगा कि जो बातचीत हो रही थी, और ये अब मुझे भी कंफर्म हो गया कि खान साहब की भी ये ख्वाहिश थी कि संजानी से आगे ना बढ़ा जाए, तो लिहाजा मैं पहले ये गुमान कर रहा था कि शायद खान ने यह न कहा हो, लेकिन आज मेरी तफसीली मुलाकात हुई है चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब के साथ, और A to Z जो मुज़ाकिरात हुई, जो बात हुई है, इस पे मैं अफसोस कर सकता हूं कि इन मुज़ाकिरात के मुताबिक, खान की ख्वाहिश के मुताबिक संजानी से आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। ना हमारे वर्कर जो हैं वो इम्तिहान में पढ़ते, और शायद अगर ये लोग अकल के नाखुन लेते। ये आपने जो बात की ना कि एहतजाज नाकाम हुआ, एहतजाज इतना कामयाब हुआ कि एहतजाज की जो है वो गनगरज तो दुनिया के तूल और अर्ज में फैल गई, तमाम मुमलिकतों को और आदमी बिरादरी को पता चला। आदमी मीडिया जो है, ठीक है, लेकिन ये मकसद तो आपका भी नहीं था ना कि घनगर्ज दूरी पूरी दुनिया में जाए, पाकिस्तान की बदनामी हो, ये तो आपका मकसद भी नहीं था। आपका मकसद तो था कि खान को रिहा करवाना, वो नहीं हुए, पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो गया। लेकिन मुझे ये बताइएगा, सवाल मेरा सुन लें कि अगर आपने कहा कि संजानी का तय हो गया था, खान साहब ने कहा था संजानी जाएं, तो मुझे सिर्फ मुख्तसरन ये बता दें, बुशरा बीबी ने खान के हुक्म की अदम अदूली की, उन्होंने उसके हुक्म को डिसमिस किया और जिद की मैंने डी चौक जाना है, वो अपने तौर पे की या उसके पीछे कोई और हाथ है? नहीं, आप तो नजर नहीं आता है, लेकिन बुशरा बीबी के तर्जमान जो है निशाद यूसुफजई बेचारी को जो है अपनी वजारत से हाथ गंवाने पड़े हैं, और इन इश्यूज पे सवाल करना और फिर PTI के लोगों से जवाब तवक्को रखना, देखें ये हमारी सियासी कैरियर को दांव पे लगा देता है। बुशरा बीबी के हवाले से मैं ये बात कर चुका हूं कि वर्कर खुद भी काबू में नहीं आने वाले थे। अब इन चीजों का तायुन जरूर होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि क्या वो वजूहात थी, लेकिन ये कि सालिम इल्जाम दरी जो है वो बुशरा बीबी पे भी
सालिमान इल्जाम नहीं धरा जा सकता है कि कुल ठीक है, जिम्मेदारी तो जो है आपने वो कहा अकाउंटेबिलिटी खान होनी की चाहिए। खाना की। और तो क्या मिसाल यूसुफजई को जो सैक किया गया है, उनके ओहदे से बरतरफ किया गया है, वो अकाउंटेबिलिटी ही है? मिसाल को मैंने फोन किया और मैंने उससे पूछा, क्योंकि मैं ये समझता था कि मिसाल ने मीडिया पे वो बातें कर दी जो जिससे हमारा जो मौकफ था वो भी कंट्रडिक्ट हुआ बीबी साहिबा की जानिब से, चूंकि वो उनकी तर्जमान है। और मैं हमारी तो कोशिश यही थी कि जो बीबी साहिबा पे एक्सक्लूसिवली इल्जाम तराशी हो रही है कि वो इसकी जिम्मेदार है, इसमें हमने जो है इस इंप्रेशन को डिस्पेल करने की कोशिश की थी। लेकिन मिसाल ने जो बातें की और फिर मेरी उनसे बात हुई तो मिसाल ने कहा कि उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है वो बीबी साहिबा की मां पे दिया, बल्कि उनके हुक्म के तहत दिया था। तो इसके बाद जो है मेरे पास कोई और जवाब नहीं रहता है। तो लिहाजा जो ठीक है, अगर उन्होंने बीबी साहिबा के कहने पे ये अगर बुशरा बीबी के कहने पे मिसाल यूसुफजई ने बयान दिया और उसके पादाश में उनको बरतरफ कर दिया गया, तो क्या ये मैसेज लाउड एंड क्लियर बुशरा बीबी को पार्टी की तरफ से दिया गया है कि अब आप खामोश रहेंगी और साइड में रहेंगी? देखिए, मैं तो पहले से ये कहता था कि और मैं समझता हूं कि खान के अहले खाना को इस पूरे इशू में सीधे से इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। मैं तो पहले से कहता आया हूं कि बीबी साहिबा जो है वो खान की खातून खाना है, सियासत से कोई लेना देना नहीं है। और मैं जाती तौर पे समझता हूं कि बीबी साहिबा को इस जुलूस के साथ नहीं आना चाहिए था। और हम पीटीआई में तो खान ने ये एक नसीहत और एक यानी आगाही दी है कि कोई मरूसी सियासत जो है इस पार्टी में पनप नहीं सकती है। तो लिहाजा मैं तो इब्तिदा से इस चीज का कायल था और मेरा ख्याल ये है कि आइंदा के लिए बीबी साहिबा का पार्टी के सियासी अमूर से जो है इस वाक़े के बाद मेरे ख्याल में किनारा कशी जरूर होगी। अच्छा, ये बताइएगा कि बीबी के बारे में जो आपके बाहर बैठे हुए सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान से बाहर, वो बड़ी ही चश्म कुशा जिसे कहना चाहिए, आंखें खोलने वाली बातें कर रहे हैं और वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीबी ने उस्मान बुज़दार और गोगी के ज़रिए पंजाब में माल बनाया, लालची औरत हैं और स्कम भी कहा है। रुबीना खान ने उनको, बहन है इमरान खान की, स्कम ऑफ द अर्थ कहा है, मतलब घटिया तरीन जो अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं वो किए हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अब तमाम मलबा बुशरा बीबी पे गिराया जा रहा है खान को बचाने के लिए। आप क्या समझते हैं? बुशरा बीबी और खान की बहनें दोनों हमारे लिए वाजिबुल एहतराम हैं, क्योंकि खान के साथ उनका रिश्ता है। बाकी जो है ये नंदो और बाबूज की इस तनाज़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये हर खानदान में, हर घर में ये दास्तान होती है। और जहां तक सियासी अमूर पे, देखिए बीबी साहिबा की एक चीज को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, 9 माह तक वो खान के साथ के लिए जेल काटी, क्योंकि वो तो कोई सरकारी ओहदे पे विराजमान नहीं थी। दूसरी बात यह है कि जितनी कोशिशें बुशरा बीबी को मेलाइन करने, बदनाम करने, तोड़ने, तकलीफ देने पे हुई है, उतनी तकलीफ इमरान खान के लिए, इमरान खान को नहीं दी गई है। बाकी इंसानों से गलती होती रहती है। मेरा ख्याल है कि, और मैं रिकमेंड भी करूंगा और खान से मुलाकात भी होगी, कि हमें स्ट्रिक्टली उस कोड को फॉलो करना चाहिए और पार्टी की क़ियादत ही जो है वो पार्टी के अफेयर को रन करें। हमारा और नून के पटवारी में ये फर्क है कि हम मरूसी सियासत के कई लोग नहीं हैं।